Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 80 of class 9th mathematics. This worksheet is for 1st February 2022. Today our topic is surface area of right circular cone. By looking this given figure, you must understand what are these figure called. इस फिगर को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। हिंदी में शंकु कहते हैं, इंग्लिश में कोण कहते हैं। अब इस फिगर को देखिए, इसको देखिए, ये आपके सामने हमने एक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोण बना दिया। अब इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं? इसमें आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, इसमें कितने तल होते हैं, यानी कितने इसमें जो है सरफेस होते हैं। एक तो नीचे ऊपर वाले को कहते हैं कर्व सरफेस, नीचे वाला जो यदि बंद हो, कवर हो, तो नीचे वाला प्लेन सरफेस होता है जो सर्कल के आकार का होता है। अब इसको कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपके सामने जो बात की गई है इस फिगर में, ये दिया हुआ है ए, इसको एनलार्ज कर दी, ए हो गया। इसको कहते हैं वर्टेक्स, और इसके सेंटर को यदि हम लाइन से मिलाते हैं, इस तरह लाइन से मिलाएंगे, तो ये कहलाएगा, ये हो जाएगा हाइट, ये हाइट एच, यहाँ पे बी दिया हुआ है। और इसका जो ये सेंटर से इसको मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं, आर। ये सी दिया हुआ है इस फिगर में, तो ये हो गया रेडियस। और देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल, स्लैंट हाइट, जिसको हम स्लैंट हाइट के रूप में जानते हैं। ये एल स्लैंट हाइट कहलाता है, एसी। अब ध्यान दीजिए, ये कैसी आकृति बन रही है, ये आप जानते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह के आकृति को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फिगर को राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री बना, ये एच दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो एल बराबर क्या होगा? ये तीनों में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम द्वारा होता है, एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिससे एल बराबर हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखें। अब यहाँ पे दिया फाइंड द सरफेस एरिया आपको। अब यहाँ से आप सेंटर से लेकर के एक सीधी लाइन खींचते हुए, स्ट्रेट लाइन खींचते हुए इसको काट दीजिए। काटने के बाद इस तरह से ये कोन के रूप में बन जाएगा, सर्कल के रूप में इसको यदि घुमाएंगे तो इस तरह ये बन जाएगा। अब ए और बी जो है ये इसकी साइड लिया गया है, तो द लाइन अलोंग विद विच वी कट द कोन इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग हमने इसको काटा। अब द कर्व पोर्शन होज एंड पॉइंट ए एंड बी विल फॉर्म अ सर्कुलर बेस। इसको मिलाते हुए सर्कल बना देंगे, और बहुत छोटे छोटे, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े की तरह यदि आप काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े की तरह काटते जाते हैं, तो ये एक क्या हो जाएगा? देखिए, एक ट्रायंगल की तरह हो जाएगा, और ये एक लगभग सीधी लाइन हो जाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये एल है, तो सब में जो हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई लगभग सीधी होती जाएगी, ये बराबर हो जाएगा ये एल, और ये हो जाएगा आर बेस। तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये लगभग स्लैंट हाइट के बराबर ही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये बेस हो जाएगा, बेस सब ट्रायंगल का बेस ऑफ ईच ट्रायंगल एंड एल। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल में बट रहा है, तो इसका जो सभी का सम करेंगे तो हो जाएगा सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो 1/2 B1L B1/2 B2L, इस तरह से
एल कॉमन ले लीजिए, 1/2 एल कॉमन ले लीजिए, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 इस तरह से बहुत सारे बेस इक्वल हो जाएंगे। और सारे बेस मिलकर के B1 B2 B3 सारे मिलकर के क्या बनाएगा, एक कर्व बाउंड्री बनता जाएगा, धीरे धीरे बाउंड्री बढ़ती जाएगी और पूरे सर्कल बन जाएगा। तो आप जानते हैं सर्कल का जो ये बाउंड्री होता है, यानी ये इसको सरकमफेरेंस के रूप में जानते हैं हम। तो सरकमफेरेंस क्या होता है आप जानते हैं, 2πr, और इधर 1/2 इंटू एल है, 1/2 इंटू एल इंटू 2πr। तो इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया, πrl, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2πr, ये सर्कुलर हो गया, और इस तरह से πrl इसका ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ये पूरा मिलकर के कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रेंगल, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कोन जो होगा वो सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू 1/2 एल इंटू 2πr, तो ये πrl हो जाएगा। जहाँ पे एल अभी हमने आपको बताया था, एल बराबर में h² प्लस r² होता है। तो एल इजकल टू r² प्लस h² या h² प्लस r² का अंडर रूट। यदि आप को इस तरह से कोन का दोनों पार्ट भरा हुआ, यानी नीचे वाला भी पैक हो, तो इसके जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA, और प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो बेस कैसा है, सर्कल के जैसा है, तो ये तो πrl हो गया, और ये सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इस तरह से πr कॉमन, πr कॉमन, तो l प्लस r, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला सवाल दिया है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट, यानी L बराबर में 10 दिया हुआ है, R बराबर में 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से πrl होता है स्लैंट, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो πrl फॉर्मूला होता है 22/7, R का वैल्यू रख दिया 7, और इसका h की वैल्यू 10, तो इस तरह से 7 7 कट जाएगा, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला दिया हुआ है, द हाइट ऑफ कोन इज 16 मीटर, यानी एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी ये दिया हुआ है, h दिया हुआ है, यहाँ पे h दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 12। तो हमें l निकालना है पहले। तो l के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट h² प्लस r²। तो h की वैल्यू दिया हुआ है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 144। तो इस तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 400। तो 400 किसका होता है, 20 का। तो इस तरह से L इजकल टू 20 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला πrl प्लस πr²। तो यहाँ πr कॉमन ले लीजिए, या इकट्ठे यहाँ पे लिख दिया गया, और फिर यहाँ से 3.14 और 12 कॉमन आ गया, इधर से बचा 20 और इधर से बचा 12। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हुए इतना इसका टोटल सरफेस एरिया है। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए जाते हैं, तो आइए उस सवाल को देखें और करें। यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस इतना, तो D दिया हुआ है, D बराबर में दिया हुआ है आपको 10.5 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 21/2 हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो R इसका भी हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। अब H दिया हुआ है आपको, सॉरी स्लैंट हाइट यानी L दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन जो हो जाएगा ये होता है πrl। तो इस तरह से पाई की वैल्यू तो हो जाएगा 22/7
और आर की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 21/4, तो 21/4 और ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से 7 को डिवाइड, ये 3 हो जाएगा, ये 11 और ये 2 बचेगा, फिर 5, तो 5 दिया 15 को 11 से करेंगे तो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ स्लैंट हाइट इज इतना और डायमीटर इज इतना। तो आपको देखिए ये दिया हुआ है स्लैंट हाइट, यानी ये दिया हुआ आपको एल बराबर में दिया हुआ है 21, ठीक है, और बेस की डायमीटर दिया हुआ है, यानी डी बराबर में दिया हुआ 24, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 मीटर, यहाँ पे मीटर यूज किया गया है। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, तो TSA ऑफ कोन जो हो जाएगा आप कोन इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला याद है, पाई आर एल होता है और ये होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है बच्चों। तो ये हम पाई आर कॉमन और एल प्लस आर, तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 22/7 और आर की वैल्यू कह रहा है 12 है, ये यहाँ पे दिया हुआ 12, तो यहाँ पे 12 यूज करें और ये 12 प्लस सॉरी एल की वैल्यू दिया हुआ है 21, एल इजकल टू 21 प्लस 12, तो 21 प्लस 12 को ऐड कर, तो अब देखिए ये हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 33/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8712/7, जिसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा आंसर ये 1244.57 और मीटर स्क्वायर। अब यदि 3.14 रखते तो ये 43 आ जाता, कोई इसमें अप्रोक्सीमेटली ही होता है, तो दोनों 22/7 और 3.14 लगभग अप्रोक्सीमेटली है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।